भारी बारिश ने पूरे गांव को नदी में बदल दिया था। लोग चीख रहे थे, घर बह रहे थे और बिजली पानी सब बंद हो चुका था। रेस्क्यू टीम हाथ पैर मारकर सभी को बचा रही थी, लेकिन अफरा तफरी के बीच एक घर अब भी नजरअंदाज हो गया, पुष्पा का घर। वह घर में तैरते एक ड्रम पर बैठी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। चारों तरफ बस काले और खौफनाक पानी की लहरें थीं। उसे भूख प्यास लगी थी और डर उसके दिल में घर कर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा डर था बेटे बल्लू का न मिलने का। उसे नहीं पता था कि बल्लू सुरक्षित अस्पताल पहुंच चुका है। दूसरी तरफ उसका पति महेश गाँव आया और पत्नी बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था, लेकिन नेटवर्क न होने से वह किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहा था। अस्पताल में बल्लू को देखकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन पत्नी का कहीं कोई अता पता नहीं था, जिससे उसका मन और बेचैन हो गया। उधर रात की खामोशी में पुष्पा ने अचानक पानी में कुछ हिलता हुआ महसूस किया। कमजोर रोशनी में उसे दो डरावनी आंखें तैरती हुई दिखीं, जो एक विशाल मगरमच्छ था। वह ड्रम के पास घूमता रहा, जैसे मौका ढूंढ रहा हो। डर के बावजूद पुष्पा तैरती हुई एक प्लास्टिक प्लेट तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेट डूब जाती है और वह पानी में गिर जाती है। तभी मगरमच्छ उसके हाथ पर जोरदार वार करता है। वह दर्द से चीख उठती है, लेकिन तेज बहाव उसे मगरमच्छ से दूर एक पेड़ तक ले आता है। किसी तरह टहनी पकड़कर वह ऊपर चढ़ जाती है। उसका हाथ से खून बह रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन डर ने उसे हिलने भी नहीं दिया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रातें और लंबी लग रही थीं। 3 दिनों तक वह भूखे प्यासे दर्द में तड़पते हुए उसी पेड़ पर बैठी रही, हर घंटे को एक युग की तरह सहते हुए। तीसरे दिन सुबह उसे एक मोटी लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। यह उसकी जिंदगी का पहला उजाला था। वह पूरी हिम्मत जुटाकर पेड़ से कूदती है और लकड़ी को पकड़कर किनारे की ओर बढ़ने लगती है। मगरमच्छ फिर उसके पीछे आने लगते हैं। उसका पानी चीरता हुआ तेज बहाव साफ सुनाई दे रहा था। उसे लगता है कि अब शायद बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी किनारे पर खड़े एक आदमी ने उसे बहते हुए देखा और जोर से रेस्क्यू टीम को पुकारा। टीम तुरंत पानी में कूदी और किसी तरह उसे मगरमच्छों से बचाकर बाहर खींच लिया। उसका शरीर थकावट से ढेर हो चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी जिंदा रहने के लिए चिल्ला रहा था। अस्पताल ले जाते समय अधिकारियों ने बताया, जिस नाव ने आधा रास्ता तय करके भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, वह महेश के कहने पर मुड़ी थी, क्योंकि उसे लगा कि पुष्पा डूब चुकी है और उसे बचाने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर पुष्पा का हृदय जैसे पत्थर की तरह भारी हो गया। अस्पताल पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसने उसके पैरों से जमीन खींच ली। महेश एक दूसरी महिला के साथ बैठा था, जिसे वह शहर से साथ लाया था। वे दोनों बल्लू को शहर ले जाने और नए जीवन की योजनाएं बना रहे थे। पुष्पा सब कुछ दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी। उसके घावों से खून टपक रहा था, लेकिन उसके दिल के घाव उससे भी गहरे थे। गुस्से से कांपते हाथों में उसने बल्लू को पकड़ा, दरवाजा धक्का देकर खोला और उसे सीने से चिपकाकर बाहर चली गई। महेश की आंखों में डर, शर्म और हैरानी थी, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह उससे कुछ कह सके। वह चुपचाप दूसरी पत्नी के साथ अस्पताल छोड़कर शहर लौट गया। पुष्पा, जो 3 दिनों तक मौत से जूझकर बचे रहने के लिए लड़ती रही, अपने बेटे को सीने से लगाए रो पड़ी। अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही सच्चाई बची थी, बल्लू। उसे एहसास हो चुका था कि उसके पति के लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन बेटे के लिए उसे मजबूत बनना ही होगा। उस पल उसने ठान लिया कि वह टूटेगी नहीं, चाहे दुनिया ने उसे कितनी भी बार मरने के लिए छोड़ दिया हो। वह अपने बेटे के लिए नई जिंदगी बनाएगी और साबित करेगी कि एक माँ की ताकत तूफानों से भी बड़ी होती है।